किसी ज़माने में नींबू को नज़र उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब्जियों में नींबू को ही नज़र लग गई है। यकीन मानिए, कोलकाता में 10 रुपए का एक नींबू बिक रहा है और इसे जो नज़र लगी है उसे ये नहीं समझ पा रहे हैं न दुकानदार न ही खरीदने वाले कि आखिरकार हुआ क्या है। भैया, नींबू का दाम कितना हो गया है और अभी कितने रुपए? नींबू का दाम अभी 10 रुपये पीस हुआ है। अभी तक इतना तो कभी नहीं हुआ था। अभी देखिए, सब हर चीज़ में तेल में डिपेंड रहता है। तेल का दाम बढ़ जाता है, नींबू की आमदनी कम है, मुसलमान लोग को रोज़ा चल रहा है, इसलिए ज़्यादा दाम हो रहा है। अब ये जब आप पूरी बात कर रहे हैं नींबू की, बाकी सब्जियों की, उसमें कितना अंतर है? बाकी सब्जी में सब लेवल ठीक है, लेकिन आपको नींबू में थोड़ा गर्मी पड़ने से हर साल ऐसा होता है। और इस बार कुछ ज़्यादा हुआ है। मैंने तो कभी 10 रुपए का नींबू नहीं। इस साल थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है, तेल का दाम बढ़ गया इसलिए ज़्यादा ही हुआ है। महंगाई की मार तो वो भी झेल रहे हैं जो खरीदने निकलते हैं। सर, आप सब्जी लेने निकले थे, मैंने देखा 500 रुपए का बजट था, हुआ क्या कुछ? 1300 रुपये लगे। 500 का बजट था। आई थॉट इट विल बी डन, 500 में हो जाएगा। 1300 का बिल आया। सो दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही गए हैं। अगर हेल्दी खाना है, सैलेड खाना है तो बहुत ज़्यादा महंगा है। हर चीज़ बढ़ गई है। लेट्यूस पत्ता का दाम 80 रुपीज़, तो इट्स अ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे सस्ता आलू भी अब 20-25 रुपए किलो है। बजट का क्या हाल होता है, क्योंकि महंगाई तो छत पार कर गई। मेरी जो चिंता वो यही है कि जो कॉमन मैन है, जिसकी आय कम है, वो सबसे बड़ा सफ़रर है। क्योंकि आज हम लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग, हमारे बजट में 2-4 हज़ार रुपये महीने का बढ़ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसकी आय 12,000 या 15,000 रुपये महीने है, जिसको अपने परिवार को पालना है, उसके लिए खाने का खर्चा महीने का 2,000 रुपये बढ़ जाना बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं ये समझता हूँ पिछले 2 साल में जो पैंडेमिक आया है, इसमें करीब आदमी का खाने का और जो बेसिक कॉस्ट है वो 1.5 हो गया है, 50% तक बढ़ गया है, which doesn't, the inflation doesn't reflect that. Actually, it is much higher than that. And I think one of the biggest culprits is also the fuel cost, for which the government has been neglecting for a long time. अगर fuel का cost जो 70 रुपये 80 रुपये लीटर था, वो 110 रुपये लीटर अगर हो गया है, obviously everything has to go up. All the prices have to go up. सारी सब्जियों के दाम तो बढ़ रहे हैं। मैम, आप यहाँ सब्जी खरीदती हैं, दाम कितने रहते हैं? पहले बजट और अभी के बजट में क्या अंतर आ गया है? बहुत ज़्यादा ही अंतर आ चुके हैं, क्योंकि पहले बाज़ार करने जब आते थे तो पैसा जितना लगता था उससे बैग थोड़ा मतलब बड़ा होता था, पर अभी जो हालत है उसमें बैग छोटा आता है पर पैसा ज़्यादा लाना पड़ता है। सर, हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आप बताएंगे कि सब्ज़ी के अलग से रेट क्या जा रहा है, तो वो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वो मैं पूछ के वैसा नहीं लेती हूँ। पर आगे से बहुत ज़्यादा दाम बढ़ चुका है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का अगर 14 दिन में 12 बार उसका प्राइस हाइक होगा तो ऐसा ही मतलब ऐसा ही होगा। अगले दिन में और भी बढ़ेगा, और हम लोग जो आम आदमी है उन लोगों के लिए और भी मुसीबत आने वाला है। मुसीबत आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज ही बैठक भी बुलाई है कि आखिरकार सब्जियों के बढ़ते दाम को कैसे काबू किया जा सके, और बाकी सारे सामान जिसका दाम बढ़ रहा है उस पर भी। लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार जनता के लिए, क्योंकि आम आदमी की पॉकेट पर जो असर पड़ रहा है उस पर ये असर कब तक पड़ेगा। फिलहाल नींबू को लगी नज़र को उतरने का इंतजार ज़रूर है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, ABP न्यूज़।